देखिए, आजकल ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पर पति-पत्नी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। देखिए, अगर आपकी पत्नी या आपका पति देखिए, आजकल ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जहाँ पर पति-पत्नी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है और दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति की शुरुआत हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपकी पत्नी स्वयं अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही है, तो क्या ये कानून की नज़र में अपराध है? क्या आप उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं? चलिए आज इसको एक केस के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आजकल पति-पत्नी के बीच में काफ़ी नोक-झोंक होती है और उसमें से जो नोक-झोंक का कारण होता है, कोई तीसरा व्यक्ति होता है, जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। अगर पत्नी और पति के बीच में मतभेद है, तो हो सकता है कोई दूसरी महिला आपके पति के साथ संबंध बनाई हुई है या पत्नी के साथ कोई दूसरा पुरुष संबंध बनाया हुआ है और यहीं पर आप दोनों के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर पत्नी का या पति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, तो क्या ऐसे में आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं? जी हाँ, आज इन सारे सवालों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और इसी तरीके से आप मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप यूट्यूब में जुड़ते हैं तो आपको बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और साथ में आपसे ये कहूँगी कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सवाल ये है कि अगर पति-पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो क्या ऐसे में कानूनी कार्यवाही उस पर की जा सकती है? चलिए इसको एक केस से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला आया जहाँ पर एक पति ने किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया और उसने कहा कि मेरी पत्नी का अपहरण इस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। जब मामला न्यायालय तक पहुंचा तो वहां पर पत्नी भी उपस्थित हो गई और पत्नी ने बोला कि मैं इनके साथ स्वयं अपनी मर्जी के से गई हूँ, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है, ना मुझे बहलाया फुसलाया गया है। मैं क्योंकि इनके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं इनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। जहाँ पर पति ने उस व्यक्ति पर आरोप लगाया कि मेरी पत्नी को बहला फुसला कर ये व्यक्ति लेके चला गया है, तो क्या यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर अपहरण का केस बनेगा? देखिए, जब पूरा मामला न्यायालय में आया, पूरा मामला सुना गया, तो वहाँ पर पत्नी के द्वारा कहा गया कि मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्वयं की मर्ज़ी से मैं इस व्यक्ति के साथ गई हूँ। मैं इनके साथ बहुत सही तरीके से रह रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ, लेकिन हाँ, मैंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे के साथ रह रहा है, तो क्या यहाँ पर पति या पत्नी कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं? देखिए, इस अवस्था में आप कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये तलाक का आधार हो सकता है। अगर पति या पत्नी में से कोई दूसरा व्यक्ति अगर जिसके साथ उसके संबंध है, वो अगर विवाह कर लेता है, तो वहाँ पर ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन अगर पति या पत्नी अपनी मर्ज़ी से उस व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पर ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ पर पत्नी लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और उसने ये साबित कर दिया कि उसका दूसरा विवाह नहीं हुआ है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई और उस व्यक्ति के खिलाफ जो पति ने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था, वो खारिज हो गया। अब इस स्थिति में कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? देखिए, कोर्ट ने कहा कि जब दो लोग आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं, तो ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। हाँ, ये अगर समाज की दृष्टि में देखें तो हम इसे अनैतिक कह सकते हैं, जहाँ पर दो व्यक्ति जो विवाह में बंधे हुए हैं और वो किसी दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं, अवैध संबंध बना रहे हैं, ये समाज की नज़र में एक अनैतिक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। अगर संबंध उन दोनों के बीच में स्थापित हुआ है और इस बीच उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया है, तो यहाँ पर ये अपराध की नज़र में देखिए, अगर आपकी पत्नी या आपका पति स्वेच्छा से किसी दूसरे के साथ रह रहा है, अपनी मर्जी से अपने पार्टनर के अलावा किसी दूसरे के साथ संबंध बनाए हुए हैं, जहाँ पर दोनों की रजामंदी है, जहाँ पर दोनों लिव इन में रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास कोई भी कानूनी रास्ता नहीं है कि आप उनके ऊपर कोई मामला दर्ज करवाएं। लेकिन अगर आप ये साबित कर देते हैं कि आपकी पत्नी ने या आपके पति के द्वारा दूसरा विवाह किया जा चुका है, तो ऐसी अवस्था में आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। देखिए, जब मामला आ जाता है अडल्ट्री का, यानी कि अवैध संबंध का, जहाँ पर पति या पत्नी को ये साबित करना पड़ता है कि हमारे पति का या हमारी पत्नी का किसी दूसरे के साथ संबंध है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास एविडेंस होने चाहिए, पुख्ता एविडेंस होने चाहिए, तो ही जाकर आप न्यायालय में आइए और आप इस आधार पर अपने पार्टनर से तलाक की मांग कर सकते हैं। देखिए,
समाज की दृष्टि से देखा जाए तो अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ रिश्ता बना के रखा हुआ है तो ये अनैतिक है। लेकिन अगर कानून की दृष्टि में देखा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से किसी के साथ रह रहा है तो ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को स्वेच्छा से जीने का अधिकार है। लेकिन हाँ, आप इसको आधार बनाकर, ग्राउंड बनाकर तलाक की मांग कर सकते हैं। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूंगी। और आपको मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना है। आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।